मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़े तिल और फूल लेंगे और उसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे 26 एकादशियों का नाम, व्रत की विधि बताइए तथा उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यथा नाम तथा गुण, अर्थात मोक्ष देने वाला ये व्रत है। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास का उत्तम मास माना जाता है। ये तो मैं गीता में अर्जुन से पहले ही कह चुका हूँ। कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन किया जाता है। अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज करता था। वो बहुत ही धर्मात्मा और प्रभु भक्त था। उसको रात्रि को सपन में अपने पूज्य पिताजी नरक भोगते हुए दिखाई दिए। राजा ने प्रातःकाल उठते ही अपने सारे ज्योतिषी और ब्राह्मण आदियों को बुलाकर अपना सपन सुनाया और अपने पूज्य पिता के नरक जाने का कारण पूछा और कैसे उन्हें नरक से बाहर निकालना है ये भी उपाय जानने के लिए उत्सुकता जताई। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया, दंडवत करके उन्हें प्रणाम किया और कहा, मुझे रात्रि को सपन में पिता का दर्शन हुआ। वो बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे थे। आप अपने योग बल से बताइए उनकी मुक्ति किस तरह से शीघ्र हो सकती है। मुनि ने विचार कर कहा, सब धर्म कर्म देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर भगवान हैं, लेकिन शंकर भगवान को प्रसन्न करने में देर लग जाएगी। तब तक तुम्हारे पिता की दुर्गति हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदायक मोक्षदा एकादशी का व्रत है। तुम अपने परिवार सहित विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और व्रत का फल अपने पिता को संकल्प करके दे दो। निश्चित ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और व्रत का फल अपने पिता को अर्पण कर दिया। उसके पिता व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को चले गए और जाते हुए पुत्र से बोले, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह कथा ब्रह्मकांड पुराण में वर्णित है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, साथ में उसके पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वहां बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली नहीं मैं तो मेला देखने जाऊंगी। तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की लड्डू और पानी लेके मेले में चली गई। जाके गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। अब ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग घर वापिस आने लगे, लेकिन लड़की घर नहीं आई। वो बोली, जब तक गणेश जी महाराज लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे मैं तब तक नहीं जाऊंगी। गणेश जी महाराज ने सोचा कि अगर मैंने लड्डू खा के पानी नहीं पिया तो ये घर नहीं जाएगी और इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी महाराज एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अब लड़की सब सोच ही रही थी। इतनी देर में वो बालक बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आते ही उसकी माँ बोली, बेटी तुम कहाँ रह गई थी, सब आ गए, तुम नहीं आई। वो बोली, माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। लड़की ने जैसे ही ये बात कही वैसे ही उसका घर अन्न धन से भर गया। टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई। जो जो उसने सोचा था सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ बेटी की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना, और जैसे उनके घर को अन्न धन से भर दिया वैसे ही सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो भी हमने हाथ में
फूल और तिल लिए हैं वो हम श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल जल के लोटे में डालेंगे। फिर ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। तो आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।